नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दो चरों वाले रेखिक समीकरण अध्याय 4 हमारी चल रही थी क्लास 9th में। उसमें विलोपन विधि, जिसमें कॉफिशिएंट यानी कि गुणांकों को बराबर करके, या तो x के गुणांक को बराबर करके या y के गुणांक को बराबर करके हमने सवाल हल किए थे। और बच्चों सुनो, एग्जाम में कभी वो आयु वाले सवाल या इस तरह के जो सवाल आते हैं, 2 अंकों की संख्या या 3 पेन का मूल्य, 4 पुस्तक का मूल्य इतना, इस तरह के जो सवाल आते हैं समीकरण पे आधारित, उनमें समीकरण बनाने के बाद में कोई पर्टिकुलर आपको कंडीशन नहीं दी जाती कि इस विधि से कीजिए। ठीक है, आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो सवाल आपको ग्राफ के लिए दिया गया है तो उसके लिए फिर ग्राफ पेपर मिलेगा, तो उसमें तो ग्राफ के लिए तो अलग से लिखा रहता है, क्योंकि ग्राफ पेपर की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है ना बच्चों, तो उस तरह के सवाल पे हम जल्दी ही आएंगे। तो आज भी हम ले रहे हैं विलोपन विधि, लेकिन पिछले साल इसका नाम आपको केवल प्रतिस्थापन दिया हुआ था। ठीक है ना, इस 9th की बुक में उसको भी विलोपन विधि से संबोधित किया गया है, ब्रैकेट में है प्रतिस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि किस द्वारा, विलोपन, दोनों को ही लिख रहे हैं यहां पे। ये भी विलोपन विधि है, पर ये की गई है प्रतिस्थापन द्वारा। अब ये प्रतिस्थापन क्या है समझिए। ठीक है ना बच्चों, प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापन पे नहीं दिख रहा है इसमें बच्चों। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आप लोग ये देखिए बच्चों, ये पेन है, ठीक है ना, इस पेन की जगह पे अगर मैं कोई दूसरी चीज ले रहा हूं, सपोज किसी जहां से मैंने ये खरीदा था उसकी जगह मैंने ये डस्टर खरीद ली कि भाई ये नहीं चाहिए, मेरे को डस्टर दे दीजिए, तो हमारे पास में तमाम डस्टर ही हो गए। कुछ पेन लिए थे, कुछ डस्टर लिए थे, तो पेन को हमने डस्टर में बदल लिया तो तमाम डस्टर हो गए, या फिर तमाम डस्टर को पेन में बदल लिए, तो एक चीज विलोपित हो गई, या तो पेन डस्टर में बदल गए या डस्टर पेन में बदल गए। विलोपन विधि प्रतिस्थापन द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बच्चों, प्रतिस्थापित। क्रिकेट के मैच में कभी आपने देखा होगा कि वो तो बाहर चले गए साहब मैदान के, किसी वजह से, कुछ भी हो कारण, तो प्रतिस्थापित कर दिया वहां पे किसी खिलाड़ी को। 11 के 11 ही मैदान में होंगे, फील्डिंग तो 11 ही कर रहे होंगे बच्चों। क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बच्चों। ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट के उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं बच्चों। आइए हम आप लोगों को 4.2 उसी एक्सरसाइज में लिए चलते हैं जिसमें हम कल चल रहे थे। पेज नंबर 82 देखिएगा जरा बुक में। और बच्चों एक बात कहनी थी आप लोगों से कि अगले साल आप भी 10th में होंगे, तो अभी आप जो छुट्टियां आएंगी उनमें 9th की इस बुक से, चूंकि 10th की बुक अभी फिलहाल जल्द ही मार्केट में आने की संभावना इतनी नहीं रहती है, बुक जब भी चेंज होती है, तो आप पुरानी 10th की बुक ले लीजिए, या इसी बुक से, जैसे बहुपद वाला चैप्टर है वो उसमें भी होगा बच्चों। बहुपद, वो गुणनखंड वगैरह चलते ही चलते हैं, समीकरण, द्विघात समीकरण रहते ही रहते हैं। पुरानी 10th की बुक से आप करें, एपी समांतर श्रेणी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग करिए, गणित को रोज वक्त दीजिए, ठीक है ना। गणित को पकड़ के रहिएगा आप, नहीं तो गणित आपको पकड़ लेगी बच्चों। बता देता हूं इससे पहले कि गणित आपको पकड़े, आप गणित को पकड़ लीजिए। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, 2x + 3y = 9, और सेकंड समीकरण है 3x + 4y = 5। एक बार सवाल पुनः चेक कर लीजिए। 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 5। आइए x और y के मान हम ज्ञात करें। विधि लगाएंगे विलोपन विधि। बच्चों इसमें किसी भी एक समीकरण से
या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। तो यहां पे हम पहले समीकरण से ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से। ये हटा रहे बच्चों, आप लोगों को बता दिया, विलोपन विधि प्रतिस्थापन मेथड है ये। यस, यहां ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। पुनः पुनः देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3y उधर गया, फिर 2 बटे में चला, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2। ये x का मान हम समीकरण 2 में लगा रहे हैं। समीकरण नंबर 1 इसको भी कह सकते थे, इसको भी कह सकते हैं, ये समीकरण 1 से ही निकला है। जब आपने पहले समीकरण से x का मान निकाला है तो वो दूसरे में लगाएंगे, दूसरे से कोई मान निकाला है तो पहले समीकरण में लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, उसी में नहीं लगा देना जिसमें से निकाला, तो उसी में गड़बड़ हो जाए बच्चों, बता देते हैं हम आप लोगों को। यस, तो यहां पे समीकरण 1 व 2 से ठीक है ना। क्या किया बच्चों, समीकरण जो 2 है ना, इसमें 3 और ब्रैकेट में क्या गिराया x की जगह पे, हाँ 9 माइनस 3y बटे 2। अरे जो x का मान आया ऐसे के ऐसे गिरा दो आप, तो प्लस 4y बराबर 5। ये कई नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे इस 2 से इसको या किसी भी संख्या को काटने की उनमें उतावलापन रहता है, जल्दबाजी रहती है। ये बच्चों, ये 2 केवल इससे कट सकता था, इस 4 से इसको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हम यहां पे अभी 2 लघुत्तम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। शांति से करिएगा इन सवालों को। 2 से ये एक बार गया, 3 से दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी। 3 नाम 27, 3 तिया 9 y, प्लस इसके बटे में एक तरह से 1 है, तो 1 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 गुणा 4 8y बराबर 5। हम में से कुछ बच्चे लघुत्तम के मामले में कमजोर रहते हैं, तो हम बिल्कुल ये मानते हुए चल रहे हैं कि वो भी समझ जाएं। 2 का भाग इसमें गया 1 बार, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं ना बच्चों। ये 3 तो एक तरह से दोनों से गुणा पहले से ही हो रहा है, 3x था यहां पे, ठीक है ना, बराबर 5 चल ही रहा है। अब ये 27 और ये माइनस 9y प्लस 8y, इनका रिजल्ट रहा माइनस y बराबर 5 गुणा 2। ये 2 वज्र गुणन से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पे 27 माइनस y बराबर 10। बस फिर क्या था, 27 माइनस 10 बराबर y, तो y का मान कितना आया 17, y का मान 17। यहां तक तो उतार लीजिएगा आप लोग जल्दी से। विधि चल रही है प्रतिस्थापन मेथड। y बराबर 17 नहीं दिख रहा, कुछ बच्चों का कहना है कि y बराबर 17 नहीं दिख रहा सर। अभी दिख जाएगा बच्चों, आप तो चिंता मत करो। y बराबर 17। अब ये y का मान श्रद्धा आपकी है बच्चों, चाहे तो इस समीकरण में लगाएं चाहे इसमें लगाएं, किसी में भी लगा दीजिए। हम समीकरण 1 में लगा रहे हैं। समीकरण 1 में y बराबर 17 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो x बराबर 9 माइनस 3 ब्रैकेट में 17 और बटे में 2 चल ही रहा है, तो 9 माइनस 17 = 51 बटे 2। तो ये आपस में 9 माइनस 51, माइनस के कितने बचे 42, बहुत अच्छे, माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2, वो आया माइनस के 21।
माइनस का 21। अतः प्रसन्न होकर लिखिए, अतः x बराबर -21, y बराबर 17 है। उतार लीजिए जल्दी से। विधि प्रतिस्थापन मेथड, याद रखना, प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि का ही एक पार्ट। उतार लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 1 था 4.2 का, और इसके बाद में 4.2 के बाद में 4.3 में जिनमें समीकरण हमारे को बनाने होंगे। खासतौर से आप में से कई बच्चों का कहना था कि सर समीकरण बनाने में हमारे को तकलीफ आती है। और बच्चों सुनो, 10th में इस तरह के सवालों में तो समीकरण बनाने ही होंगे, द्विघात समीकरण में भी समीकरण बनाने होते हैं, ठीक है ना। और गुणनखंड करना अच्छी तरह से आप लोग 9th में अच्छी तरह से समझ लेना। भी ये जो छुट्टियां आएंगी आप लोगों की एग्जाम के जस्ट बाद में, उसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना गणित के मामले में। उतारिए जल्दी से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का अगला पार्ट हम यहां पे उतार रहे हैं। इतना आप लोग उतार चुके होंगे, ध्यान दीजिए। x + 2y is equal to -1 और 2x - 3y is equal to 12। यस, जो बच्चे उतार रहे हैं उतार लीजिए जल्दी से। x + 2y बराबर -1, 2x - 3y बराबर 12 है। समझिए, किसी भी एक समीकरण से, जैसे हमने आपको बताया, किसी भी एक समीकरण से जो आपको आसान लग रहा है उससे आप x का या y का मान निकाल लीजिए। तो हम ये पिछले सवाल की तरह से ही x का मान ज्ञात कर रहे हैं। -1 पहले से था, 2 उधर y, 2y जाके उधर -2y बन गया। यहां पे कोई बटे में जा ही नहीं रहा, तो इसे ही समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग उतारिए जल्दी से बच्चों। वही समीकरण 1 व 2 से, यस ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से यहां 2x है ना बच्चों, 2, तो ब्रैकेट में -1 - 2y, -1 और -2y ब्रैकेट में, और -3y बराबर 12 है, ऐसे की ऐसे। फिर क्या हुआ बच्चों, 2 से गुणा हुए दोनों, तो -2 और -4y, -3y बराबर 12 है। तो यहां पे हुआ ये, हाँ, -7y बराबर 12 प्लस 2, 12 प्लस 2। अब ये +2 क्यों हो गया बच्चों? हाँ, अरे माइनस का 2 था ना, +2 हो गया उधर जाके। अब y बराबर 14/-7, इसमें ऊपर या नीचे कहीं पे भी माइनस आए, उत्तर माइनस में आएगा, है ना बच्चों। 7 से कट गया 2 बार, तो y का मान -2, -2 आया y का मान। y के इस मान को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, और ये लिखा हुआ हमारे यूज भी आ रहा है ना बच्चों। देखिए समीकरण नंबर 1 में y का मान कितना रखा? कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस बार 2 में रख दीजिए, ये लो 2 में रख दिया। आप तो बस सोच लो बच्चों, सोच लीजिए आप तो, समीकरण 2 में रख रहे हैं y का मान। y का मान क्या है? -2, तो 2x - 3, और जहां y है उस जगह पे -2 रखने का है, ठीक है, बराबर 12 है।
मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखिए। माइनस माइनस प्लस के 6 बराबर 12 है, तो 2x बराबर 12 माइनस 6, तो 2x बराबर हाँ 6। ये बराबर का चिन्ह लगाया है बच्चों मैंने। दूर से कहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से आप लोगों को कहीं माइनस का चिन्ह तो नहीं लग रहा। 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। अतः x बराबर 3, y बराबर -2। बस उत्तर मिलाने पे उतनी ही खुशी होनी चाहिए बच्चों जितनी हमें होती है। यस, सोचिए जरा, दिन में कितनी खुशियां मिलती होगी हमारे को। सैकड़ों सवाल दिन में हल हो जाते हैं बच्चों हमारे हाथों से। आप लोगों में से कई नन्हे मुन्ने बच्चे फोन पे भी पूछते रहते हैं, वैसे भी आके पूछते रहते हैं हमारे से। तो x बराबर 3, y बराबर -2। उतारिए जल्दी से। यस, ये तो सवाल नंबर कौन सा था? सेकंड। आइए थर्ड में भी हम ले चलते हैं आप लोगों को। और सुनो, इन सवालों को, आपको तो सवाल चाहिए ना बच्चों, दूसरी विधि से भी कर लेना, ठीक है ना। दोनों विधियों से 10th की बुक अगर आप पुराने जो चल रही है उसे देखें तो उसमें तो लिखा है, इसको उस विधि से कीजिए और उस विधि से भी कीजिए। यहां नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप खुद कर लीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है, और 2x प्लस 3y बराबर 4। एक बार पुनः सवाल देख लें। 3x प्लस 2y बराबर 11 है, 2x प्लस 3y बराबर 4। किसी भी समीकरण में से एक का मान आप निकाल लीजिए, दूसरे में लगा दीजिए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस बार समीकरण नंबर 2 में से निकालिए, तो ये लो निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, और समीकरण नंबर 2 में से हम मान निकाल रहे हैं बच्चों। हाँ आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। 2x बराबर 4 माइनस 3y। इससे क्या हुआ बच्चों? x बराबर 4 माइनस 3y बटे 2। अब हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे इस 2 से इसको उड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ये गणित है। जैसा आपसे कहा, नियमों के हिसाब से चलिए, नहीं तो रोड पे गाड़ियों के जैसे चालान होता है ना, यहां पे भी वही होता है, उत्तर नहीं मिलेंगे आपके। यही सजा है। तो ये समीकरण नंबर 1 के बाद में दूसरा एक हम ऊपर बना चुके बच्चों। ये समीकरण नंबर 2 एक ही रहा। आइए समीकरण नंबर 1 व 2 से विधि कौन सी चल रही है? ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि का एक मेथड प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 व 2 से, चूंकि हमने मान समीकरण 2 से निकाले तो समीकरण 1 में लगाएंगे। 3x में x ऐसे की ऐसे, और x का मान 4 माइनस 3y बटे 2 प्लस ये वाले में भाई 2y बराबर 11 है। एक बार पुनः देख लीजिए, 4 माइनस 3y अपॉन 2, और इधर 3 चल ही रहा है सवाल में, ठीक है। पहले सवाल की तरह से इसमें भी हम 2 लघुत्तम ले रहे हैं। 2 एकम 2, तो केवल ये 3 दोनों से गुणा हो जाएगा। हाँ,
4 तिया 12 माइनस 9y प्लस 2y की 4y। बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4y होगा इसमें। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा सोच रहे, क्योंकि 1 का भाग इसमें 2 बार गया और 2 दूनी 4 बराबर 11 है, क्योंकि हम ये लघुत्तम बराबर के इधर की तरफ ही ले रहे हैं। तो यहां पे 12 ऐसे की ऐसे माइनस 9y प्लस 4y, तो माइनस के 5y आया। ये 2 इससे गुणा हो गया, 11 दूनी 22। 22 लिख दें बच्चों, समझ तो आ जाएगा ना कि 22 बना कैसे। अरे अभी बोला ना आपको, 2 को 11 से गुणा किया तो 22 आया। अब हमारे को क्या करने का है, माइनस 5y बराबर 22 माइनस 12 है, तो y बराबर ये बचा 10 बटे माइनस 5। तो किसी एक में ही माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का 2 आ गया, y बराबर -2। ये मान आया हमारे पास y का। किसका? y का। अब हम किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। आइए समीकरण 2 में ही y का मान रख रहे हैं। y का मान कितना आया? -2। अरे बच्चों, इसमें भी -2 था, बिना मिटाए ही काम चल सकता था। ध्यान दो, x बराबर 4 -3, जहां y है, जहां y है वहां -2 लिखेंगे, बटे में 2 चल ही रहा है। तो x बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे 2, तो ये 10 बटे 2, 10 बटे 2 का मान 5। अतः x बराबर 5 और y बराबर -2। उतार लीजिए, x बराबर 5, y बराबर -2। और आंसर शीट से तो मिला ही लिया करो बच्चों आप लोग। ये y नहीं दिख रहा बच्चों, अभी दिख जाएगा, चिंता मत करो आप लोग। जल्द से उतार लीजिए, अंतराल से पहले का ये सवाल उतारिए जल्दी से। पुनः एक बार समझ लीजिए, विधि चल रही थी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि का एक पार्ट। सवाल का पहला समीकरण 3x + 2y बराबर 11 है और दूसरा था 2x + 3y बराबर 4। अब की बार समीकरण नंबर 2 से x का मान हमने निकालना उचित समझा। 4 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ये x का मान हमने, चूंकि y वाले समीकरण, सेकंड वाले समीकरण से x का मान हमने निकाला y के रूप में। वापस से सुन लो, समीकरण 2 से निकाला ना, समीकरण 2 से निकाला ना, तो 1 में लगाएंगे, समीकरण 1 में। 1 से निकालते तो दूसरे समीकरण में लगाते, जौन से निकालते हैं ना उसमें नहीं लगाते, दूसरे में लगाते, बस ये बात है। तो यहां पे समीकरण 1 व 2 से यहां पे हमने मान लगा दिया 4 - 3y अपॉन 2। जहां x है वहां ये दिख रहा है, बाकी चीज ऐसे की ऐसे। अब 2 लघुत्तम, तो ये हो गया 12 - 9y प्लस 4y बराबर 11 है। तो यहां पे 12 - 5y बराबर 22, तो -5y बराबर 10, तो y बराबर 10 बटे -5। ये कट पिट के -2 आ गया मान, y का मान, y का मान -2। इस y के मान को हमने समीकरण 2 में रख दिया, ये वाला समीकरण का पार्ट। तो हमारे पास x का मान 5 प्राप्त हो गया। x बराबर 5, y बराबर -2। संभवतः आप लोगों ने दोबारा समझते हुए उतार लिया होगा। और हमें मालूम है बच्चों, पहले भी आप लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक वगैरह और अब बस वार्षिक की तैयारी आप लोगों की जोर शोर से चल रही है। मेहनत में आप लोग कमी नहीं रख रहे हो, अच्छी बात है। तो 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम कर रहे हैं बच्चों चौथा सवाल। अगर आप 2 मिनट के अंतराल में आप कर सके
तो कोशिश कीजिएगा बच्चों। हम देते हैं 1-2 मिनट का ब्रेक आप लोगों को। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में आप लोगों का। सवाल नंबर 4 आप लोगों से हमने कहा था आप खुद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, लेकिन बहुत कम बच्चे कर पाएंगे बच्चों। कुछ ने तो शुरू ही नहीं किया, कुछ का ये सोच रहे हैं कुछ कि सर अभी करके तो बता देंगे, क्या करना है अपने को करके। हैं बच्चों, ऐसा सोचते हो आप लोग? चौथा सवाल देखिए, 8x + 5y = 9 और इधर है 3x + 2y = 4। एक बार पुनः समीकरण को मिला लीजिए। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। विधि प्रतिस्थापन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस बच्चों, किसी भी अब की बार सुनो 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 सुनो, अब की बार मैं ना समीकरण नंबर 2 से y का मान निकालता हूं इस बार। तो 2y को इधर ही रहने दीजिए, बराबर 4 - 3x। आजाद पंछी हैं बच्चों हम, किसी का भी मान इधर से निकाल लो जो आपको आसान लगे,
ठीक है, चाहे x बराबर निकाल लीजिए चाहे y बराबर निकाल लीजिए। तो यहां से 2y बराबर 4 माइनस 3x, तो इससे क्या हुआ, y बराबर 4 माइनस 3x बटे 2। अब जब 2 बटे में गया ना, तो 2 से इसको कई नन्हे मुन्ने बच्चे काट देते हैं, उसी को हम रोक रहे हैं बच्चों, वो कटेगा नहीं। एक्चुअल में ये जो 2 है ना, इस पे इसका भी और इसका भी दोनों का बराबर का अधिकार है। ये 4 बटे 2 माइनस 3x बटे 2 है, ठीक है। इसलिए ऐसे आप गलत नहीं करिए। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं। वही समीकरण 1 व 2 से आइए इस बार हम मान y का निकाल के चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। हमने मान निकाला समीकरण नंबर 2 वाला, तो 1 में लगाएंगे, तो यहां पे 8x प्लस 5 और y की जगह पे 4 माइनस 3x बटे 2 बराबर 9। पुनः देखिए 8x, हां 8x प्लस प्लस 5 y की जगह पे ये वाला मान 4 माइनस 3x बटे 2। आइए 2 लघुत्तम लें, इसके बटे में एक तरह से 1 है, हम दिखा भी सकते हैं। 1 का भाग गया 2 बार, 2 अट्ठे 16 x प्लस 5 से यहां पे 2 एकम 2, तो 5 से दोनों गुणा हो जाएंगे, 5 चौक 20 माइनस 5 दिया 15x बराबर 9। या अब क्या हुआ, 16x में से 15x गए तो 1x बच गया, प्लस 20 बराबर 9 गुणा 2। यहां तक तो उतारिएगा आप लोग। हाँ, अब बस मान आ ही रहा है x का, इधर 9 दूनी 18 और 20 इधर गया तो माइनस का 20, तो x बराबर प्लस के बड़े हैं या माइनस के बड़े हैं, माइनस के हैं ना बच्चों, तो माइनस के 2 बचेंगे। किसके, x बराबर -2। ये हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी मान रख सकते हैं। आइए एक बार पुनः समीकरण 1 में मान लगाएं हम, पर अब की बार किसका लगा रहे हैं, हां x का, और वो क्या लगा रहे हैं, -2। बच्चों आप लोगों को ये जो टाइम है ना, बोर्ड के एग्जाम की वजह से किया, हमारे कई स्कूल्स केंद्र हैं, ये सेंटर बने हुए हैं बोर्ड की परीक्षा के, इसलिए टाइम बदला है। फिर रेगुलर क्लासेस तो वैसी टाइमिंग के हिसाब से होगी जैसे साल भर चली थी। समझिए, इधर समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, तो यहां पे 8 और x की जगह पे -2 प्लस 5y बराबर 9, तो यहां पे -16 प्लस 5y बराबर 9, तो 5y बराबर 9 प्लस 16, तो y बराबर 25 बटे 5। ये कटा 5 बार, और ये या की तो आदत होगी ही ना बच्चों आप लोगों की। अतः x बराबर 5, y बराबर -2। उतार लीजिए जल्दी से। अगर जल्दी से उतार लेंगे ना बच्चों आप लोग, तो एक सवाल और हो सकता है, उतारिए जल्दी से। x बराबर 5, एक मिनट बच्चों, यहां पे थोड़ा सा x का मान -2 है बच्चों, ध्यान से x का मान -2, y का 5, ध्यान से उतारिए क्योंकि y यहां है और x का मान -2। जल्द से उतार लेंगे तो एक सवाल और संभव हो पाएगा आप लोगों के लिए। उतारिए जल्दी से।
उतारिए उतारिए बच्चों, जल्दी उतारो बच्चों, तब तो एक सवाल हम समझा पाएंगे। यस, पांचवा सवाल हम उतार लेते हैं, जल्दी से आप सवाल को उतारते रहिए। विधि कौन सी चल रही बच्चों? हाँ हाँ, प्रतिस्थापन। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। पांचवा सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। बच्चों इनमें ये माइनस माइनस के चिन्ह दिख रहे हैं ना, तो पहले है ना आप माइनस वाले को पकड़ के उधर ले जाया करो, वो अकेले को माइनस में मत छोड़ा करो। अकेले को माइनस में छोड़ा और वो प्लस माइनस की गलती करवाने की संभावनाएं बढ़ा देता है। हम इसको समीकरण नंबर 1 को ऐसे ही रख रहे हैं। समीकरण नंबर 2 से हमने क्या किया, 2x बराबर 51 प्लस 7y। इससे क्या हुआ बच्चों? हाँ, 51 प्लस 7y। बताइए आगे। x बराबर 51 प्लस 7y बटे 2। संख्या थोड़ी सी बड़ी है लेकिन घबराइए नहीं आप लोग, वही समीकरण नंबर 1 और 2 से। यस, ये समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण नंबर 1 में मान लगाएं 4x, x की जगह पे 51 प्लस 7y बटे 2 माइनस 5y बराबर 39, 39। एक बार चेक कर लीजिए, 4x की जगह पे 51 प्लस 7y बटे 2 माइनस 5y बराबर 39। बच्चों अगर लापरवाही मैं भी करूंगा ना बच्चों, पकड़ने का सवाल ही है। 2 लघुत्तम लिया, इससे हम चाहें तो कट भी कर सकते थे बच्चों। इस बार कट हो रहा है ना, तो रहने दो लघुत्तम। ये 2 से ये वाली संख्या काटी जा सकती थी, 2 हो गया। तो 2 से कितना हुआ ये? हाँ हाँ, 102 प्लस 14y माइनस 5y बराबर 39। तो यहां पे 14y माइनस 5y इधर रह गया, 39 माइनस 102। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे हमारे ये कितने y बचे? 9y बराबर, इधर कितना आएगा बच्चों? हाँ हाँ, माइनस 63, 63। तो y बराबर माइनस 63 बटे 9, ये कटा माइनस 7, तो y का मान माइनस 7 आ गया। उतार लीजिए यहां तक। और फिर से अब की बार y का मान माइनस 7 हम किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रखें या 2 में, ये आप तय कर लीजिए बच्चों। अब की बार हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में y बराबर माइनस 7 रखने पर, तो x बराबर 51 प्लस 7 माइनस 7 बटे 2। तो x बराबर 51 माइनस 49 बटे 2 है ना बच्चों? तो x बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। बस, अतः x बराबर 1, y बराबर माइनस 7। और पीछे आंसर शीट से अगर मैच करेंगे बच्चों, तो x बराबर 1, y बराबर माइनस 7 नजर आ रहा है। ठीक है, ये था 5वां सवाल। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा बच्चों। यस, वक्त हो चला है हमारी क्लास का, जल्द से उतार लीजिए आप लोग। इस बार ये कटा, जल्दी से उतारिए। यस,
काफी बच्चों का कहना है कि सर हमने उतार लिया, चिंता न करिएगा। और बचा हुआ छठा सवाल आप स्वयं करना। और सुनो, वो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो हमने कल समझाए थे ना, गुणांकों को समान करके, वो प्रतिस्थापन से आज की तारीख में करना आप। ठीक है ना बच्चों? तो कल आप लोगों से हम फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइज लेके। अगली क्लास में समीकरण बनाने वाले सवाल होंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।